हरि बोल प्रभु जी। आप अनम्यूट है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। म्यूट हो गया। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। और आज हम लोग फिर से भगवान की कथा प्रसंग में जुड़े हैं। और जैसा प्रभु जी ने बताया कि आज का जो विषय है वो है कि शुद्ध भक्त की पवित्रता, और शिला प्रभुपाद ने इसके ऊपर विशेष चर्चा की है। भगवान ने भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया है श्रीमद् भागवत में। तो भागवत जी की शरण लेकर के और प्रभुपाद जी के जो उनके उपदेश हैं और महाराज के उपदेश उनकी शरण लेकर के हम लोग आज की चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग जय रामाधव से स्टार्ट करेंगे। तो हरे कृष्णा। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा मन चारि, यमुना तीरा मन चारि। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। श्री राधा माधव जी की जय, राधा नील माधव जी की जय, श्री रुक्मणी द्वारकाधीश जी की जय, राधिका रमन जी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं
सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादांश्च सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और आज का जो हमारा विषय है कि शुद्ध भक्त की पवित्रता, सैंक्टिटी ऑफ ए प्योर डिवोटी, ये जो विषय है, ये विषय शिला प्रभुपाद ने इतना हमको सुंदर साहित्य, जितना भगवान की कथाओं से पूर्ण दिया है, और उस कथाओं में से एक बड़ा सुंदर सब्जेक्ट हमको मिलता है। जब हम लोग देखते हैं कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है और भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को, जो उनका राइटफुल किंगडम है, उसके सिंहासन पर उनको बिठा दिया है। भगवान द्वारका चले गए हैं और उस समय सब कुछ बड़े आराम से चल रहा है। महाराज युधिष्ठिर बड़े अच्छे से प्रजा का सब शासन संभाल रहे हैं। उस समय विदुर महाराज वहां प्रकट होते हैं, और विदुर महाराज जब आते हैं तो विदुर महाराज के आने से पूरे ये कहा गया है कि जिस प्रकार से मृत प्राय शरीर के अंदर प्राण आ जाते हैं, सारे पांडवों के अंदर, पूरे हस्तिनापुर में जो भी सब थे, उनकी इस प्रकार से, जिस प्रकार से मृत शरीर में प्राण आ जाएं, वैसे उनकी इतना आराम, उन सबको इतना अच्छा लगता है कि हमको जो देखभाल करने वाले हैं, जिन्होंने हमारी इतनी रक्षा की है, वो हमारे यहाँ आगमन उन्होंने किया है। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े प्रेम से और बड़े आदर के साथ में विदुर महाराज का स्वागत करते हैं, उनको आसन देते हैं, अर्घ्य देते हैं। सब कुछ देने के बाद में एक सुंदर श्लोक बोलते हैं विदुर महाराज, युधिष्ठिर महाराज, और वो कहते हैं, जिस श्लोक के ऊपर आज का जो विषय है वो केंद्रित रहेगा, और यही आज सबका सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के ऊपर ही जो विषय सूची बनाई है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद की, उसमें इस श्लोक के लिए ही टाइटल दिया है कि शुद्ध भक्त की पवित्रता, और वहीं से मैंने आज ये टाइटल लिया है। तो हम लोग श्लोक में प्रवेश करेंगे, और श्लोक में प्रवेश करने के बाद में यहाँ से जैसे जैसे भगवान की इच्छा होगी, महाराज का आदेश होगा, हम लोग कथा में प्रसंग को आगे बढ़ाते रहेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, ये श्लोक है पहले स्कंद के
13वें अध्याय का और 10वां श्लोक है प्रभु, 1:13-10। भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तास्तेन गदाभृता। भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तास्तेन गदाभृता। भवद्विधा भागवतास् तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति भूता तीर्थानि स्वान्तास्तेन गदाभृता। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं विभो, विभो का प्रभुपाद जी ने जो ट्रांसलेशन किया है, हे शक्तिमान, हे प्रभु, शक्तिमान जो प्रभु हैं, कि हे प्रभु आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं। भागवता, तो भागवता जिस प्रकार से दो भागवत बताए गए हैं, बुक भागवत और बुक भागवत हो गए और भगवान के जो भक्त भागवत हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो भागवता भक्त जो होते हैं, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं। तो पवित्रता शुद्ध भक्त की क्या है कि जो शुद्ध भक्त होता है उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो किसी पवित्र स्थान की, तीर्थ की यात्रा करे। वो जहां भी यात्रा करता है वही स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। और जैसे यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, तो उनके दर्शन मात्र से जो तीर्थ स्थान का फल है उससे कई अधिक गुना फल प्राप्त होता है। आगे के युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, चूंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण करने वाले हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणित कर देते हैं। तो इस श्लोक के अंदर दो महत्वपूर्ण बातें प्रभु जी, माता जी, कि जो भी व्यक्ति, जो भी जीवात्मा भगवान को अपने हृदय में धारण करता है। अब आप प्रश्न करेंगे कि परमात्मा स्वरूप भगवान तो एक चींटी के अंदर, एक कीट के अंदर, हर योनि में जो जीव जन्म लेता है, शरीर धारण करता है, परमात्मा स्वरूप भगवान वहां विराजमान रहते हैं। निश्चित सही बात है, लेकिन भगवान को धारण करने का अर्थ है भगवान को अपने प्रेम से अपने हृदय के अंदर बिठाना और उनका अनुभव करना। क्योंकि प्रभुपाद जी परपोर्ट में बड़ा सुंदर उसका वर्णन करते हैं। तो दो चीजें हमको यहाँ पर देखनी है कि पहली चीज तो भागवतास कौन है, जो भगवान को अपने हृदय के अंदर धारण करते हैं, और जो भगवान को अपने हृदय के अंदर धारण करते हैं वो स्वयं चलते फिरते तीर्थ होते हैं। जहां भी वो जाते हैं, जिस स्थान को टच करते हैं, वही स्थान पवित्र तीर्थ स्थान बन जाता है। तो हम लोग तात्पर्य में जाएंगे और देखेंगे श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में क्या लिखा है। भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी हैं। जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली हुई रहती है, भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उसका प्राकट्य उसी प्रकार विदुर जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किया जाता है। हम लोग बिजली के तार में करंट जा रहा है, लेकिन उसको हम अनुभव देख नहीं सकते। लेकिन बिजली के तार में करंट है या नहीं, जैसे ही बल्ब में प्रकाश आता है तो हम ये देख सकते हैं कि हाँ करंट है। अगर प्रकाश नहीं आया इसका मतलब करंट नहीं है। तो विदुर जैसे जो अनन्य भक्त होते हैं, भगवान को अपने हृदय के धारण करते हैं, इसका मतलब भगवान का जो प्रकाश है वो उनके हृदय के अंदर तो विराजमान रहता ही है। भगवान का प्रकाश वो सर्वत्र फैलाते हैं और उस स्थान को भी तीर्थ स्थान में परिणित कर देते हैं। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विदुर जैसा शुद्ध भक्त भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है और वह प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति में देखता है। तो जो भी शुद्ध भक्त होगा उसके लिए प्रभुपाद जी ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन यहाँ पर बताई है कि भगवान को हृदय में धारण करने का मतलब ये है कि वो सर्वत्र भगवान की उपस्थिति को अनुभव करता है और क्या करता है कि हर वस्तु को भगवान की शक्ति में देखता है, कि हर वस्तु भगवान की शक्ति में है और भगवान को प्रत्येक वस्तु में देखता है। वो पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान हैं वे भगवान की अनन्य भक्तों की उपस्थिति से
परिपूरित वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के लिए है। तो अगर किसी पवित्र स्थान में जाने के बाद भी हमारी चेतना शुद्ध नहीं होती है, दूषित रहती है, इसका मतलब ये है कि हमने पवित्र स्थान में जाने के बाद में भी उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है। यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है तो हम लाभ कैसे प्राप्त करते हैं? प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई पवित्र स्थानों में जाता है तो उसे चाहिए कि वहां रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे, उस शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारे। तो इसका मतलब यह है प्रभु जी माता जी कि केवल हम जाएं और शुद्ध भक्त को खोजें और उससे शिक्षा भी ग्रहण कर लें, वो सफिशिएंट नहीं है। उस शिक्षा को हमको अपने जीवन में उतारना होगा, तभी उसका हमको पूर्ण फल प्राप्त होगा, अन्यथा हमको पूर्ण फल उसका प्राप्त नहीं होगा। और उतार करके इस तरह धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम जाने के लिए तैयार करें। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा या यमुना नदी में स्नान करना या उस स्थानों के मंदिरों का दर्शन करना नहीं होता। तो बड़ा स्पष्ट प्रभुपाद जी ने लिखा है कि सब लोग कहते हैं हम तीर्थ जाएंगे, तीर्थ जाएंगे, तीर्थ करेंगे, दर्शन करेंगे। आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है, महाराज ने ये कथा हमको बताई थी कि एक समय महाराज वृंदावन के अंदर थे और महाराज का प्रवचन चल रहा था। उस प्रवचन के अंत में प्रश्न उत्तर में एक ब्रह्मचारी ने प्रश्न किया। उसने कहा कि महाराज कि यहाँ पर मैंने बड़ी अव्यवस्था देखी है और यहाँ की जो व्यवस्था है मैं उसका सबको बताना चाहता हूँ। मतलब प्रश्न इस टाइप का किया कि जहाँ पर जो है कुछ मिस हैंडलिंग है, कुछ इस टाइप का प्रश्न किया। तो महाराज ने उससे पूछा कि तुम यहाँ कब से हो? तो उसने कहा मुझे कुछ समय ज्यादा नहीं हुआ है, अभी मैं जल्दी बहुत कम समय पहले ही आया हूँ। तो महाराज ने उस प्रश्न किया कि तुम क्या किस लिए यहाँ आए थे, तो तुम्हारा आने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि भाई भगवान की भक्ति की जाए। मंदिर में हम लोग क्यों जाते हैं? मंदिर में जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। लेकिन अधिकतर क्या देखा गया, संसारिक व्यक्ति मंदिर में जाता है, भगवान के दर्शन एक क्षण के लिए करने के बाद में वहाँ की सजावट कैसी है, वहाँ कितनी कमियां हैं, कहाँ कुछ पेंट निकला हुआ है, इस टाइप की चीजें वो देखता है। तो वैसे ही होता है कि जैसे महाराज ने इससे पूछा कि जब तुम यहाँ पर, कि महाराज ने कहा कि तुम जो बोल रहे हो मुझे तो इसमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। तो वो कहता है, जो ब्रह्मचारी था, कि आप तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। वो कहते हैं कि देखो हमारी दृष्टि जैसी होगी वैसी ही दिशा बनेगी। तो महाराज ने कहा कि अगर हमारा उद्देश्य मंदिर में आने का ये है कि भगवान की भक्ति करें, भगवान के दर्शन करें, भगवान की कथा सुने, इसका मतलब पवित्र तीर्थ स्थान में आए हैं, वृंदावन जैसे धाम में आए हैं, तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य वहीं तक सीमित रहना चाहिए। और हमको क्या करना चाहिए कि जो भगवान के दर्शन है, भगवान की कथा है, भगवान के भक्तों का संग है, उसका लाभ प्राप्त करके अपना आध्यात्मिक जीवन को उन्नत बनाना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग कमियां खोजें। संसार में कमियां सब जगह हैं। हम लोग स्वर्ग में जाकर के देखेंगे, देवताओं के अंदर भी इनको कमियां मिलेंगी। शास्त्रों को पढ़ेंगे, इंद्र के बारे में हम जानेंगे तो बहुत कुछ इधर उधर की बातें हमको मिलेंगी। लेकिन उन सब में बहुत अच्छी बात क्या है कि सब भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। और जब भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं तो इसलिए कहा गया है कि तीर्थ स्थानों में जब आप जाओ तो वहां पर क्या करो, शुद्ध भक्त को देख करके, उनको खोज करके उनसे शिक्षा ग्रहण को प्रभुपाद जी लिखते हैं। और इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर ये कहा है कि स्नान करना या मंदिरों का दर्शन करना ही काफी नहीं होता है। उसे विदुर जैसे प्रतिनिधि खोजना चाहिए जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त जीवन में कोई आकांक्षा नहीं रहती। तो शुद्ध भक्त की एक और क्वालिफिकेशन प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो शुद्ध भक्त होता है उसको अपने जीवन में भगवान की सेवा करने के अलावा कोई दूसरी आकांक्षा नहीं रहती। भगवान सदा ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहे हैं क्योंकि उनकी अनन्य सेवा सकाम कर्म या व्रत चिंतन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती। हमारी जो भगवान की सेवा है वो किसी भी इस कंडीशन में प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
वे भगवान की असली सेवा में विशेषतया, प्रभुपाद जी लिखते हैं, विशेषतया श्रवण और कीर्तन में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त अधिकारियों से श्रवण करते हैं। ये भी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमको किससे श्रवण करना चाहिए, अधिकारियों से श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवान की महिमाओं का लेखन करते हैं। महामुनि वेद व्यास ने नारद से सुना था, तब उन्होंने लिखकर कीर्तन किया। सुखदेव गोस्वामी ने पिता से शिक्षा ग्रहण की और परीक्षित से उसका वर्णन किया। श्रीमद् भागवतम की यही विधि है। इस तरह भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थान में बदल सकते हैं और तीर्थ स्थानों का नाम उन्हीं के कारण होता है। ऐसे शुद्ध भक्त किसी भी स्थान के दूषित वातावरण को शुद्ध करने में समर्थ होते हैं। तो ऐसे पवित्र स्थान की तो बात ही क्या, जो उन स्वार्थी व्यक्तियों के संदेशास्पद कार्यों द्वारा अपवित्र हो रहा हो, जो ऐसे पवित्र स्थान की प्रसिद्धि की परवाह न करते हुए अपना धंधा चलाते हैं। इसके पहले जो श्लोक है प्रभु जी माता जी, उसमें क्योंकि विदुर महाराज को जब दुर्योधन ने कटु शब्द कहे, उनको शूद्राणी पुत्र के नाम से संबोधित किया और बड़ा उनका अपमान किया महाभारत युद्ध के पहले, तो उस समय विदुर महाराज अपना धनुष बाण वहीं छोड़ करके, सब कुछ जैसा था उसको छोड़ करके वहां से चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तीर्थ करने के लिए। ऐसे शुद्ध भक्त जिन्होंने एक क्षण के लिए यह नहीं सोचा कि मैं यहाँ सब छोड़ करके जाऊंगा तो मेरा निर्वाह किस प्रकार होगा। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज जब विदुर महाराज से मिलते हैं तो उनसे एक प्रश्न पूछते हैं कि आपने इन पवित्र स्थानों की, तीर्थों की यात्राएं की हैं, तो वहां आपने अपना गुजारा कैसे किया? क्योंकि उस समय प्रभुपाद जी एक जगह परपोर्ट में लिखते हैं कि ऐसे किचन, ऐसे जो भोजनालय हैं, वहां पर शुद्ध भक्त दूसरे भक्तों के द्वारा चलाए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति वहां आए, उसे रहने और खाने की कोई चिंता नहीं होती। इसीलिए भारत के अंदर अभी भी कई जगह ऐसा नियम है कि जैसे जगन्नाथपुरी में कोई भी जाए उसके लिए खाने की चिंता नहीं होती, जगन्नाथ प्रसाद हमेशा प्राप्त होता है। तो ये वो पूछते हैं इस 9वें श्लोक में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, कृत्यावृत्यावर्तितम वृश्चर्दी क्षितिज मंडलम तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवाति ना भूतले, कि पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई, आपने किन किन पवित्र स्थानों की तथा तीर्थ स्थलों पर सेवा की। देखिए, हम लोग जाते हैं तीर्थ स्थानों में दर्शन करने के लिए, केवल दर्शन करना और वहां से अपना मौज मस्ती करके चले आना तीर्थ स्थान पर नहीं जाने के बराबर है। इसलिए इस भागवत हमको बड़ा स्पष्ट संकेत करती हैं कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विदुर महाराज धनुष बाण वहीं रख करके जब जाते हैं तो उनको ये अनुभव होता है कि भगवान की मेरे ऊपर ये विशेष कृपा है, जिसकी वजह से मैं भगवान सब कुछ राजकाज छोड़ करके और जो बंधन थे उनको तोड़ करके भगवान की सेवा, मतलब ये है कि भगवान के जो तीर्थ स्थान है उनका भ्रमण करते हुए, वहाँ साधु संतों के साथ वार्तालाप करते हुए, भगवान का गुणानुवाद करते हुए विचरण उन्होंने पृथ्वी के ऊपर किया। और इस समय हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा है कि वो क्या है, चलते फिरते तीर्थ हैं, जिस स्थान को जाते हैं उसको वो पवित्र बना देते हैं। इस प्रसंग में प्रभु जी माता जी सबसे पहले हमारे पास जो हमारे प्रसंग आता है शिला प्रभुपाद का। शिला प्रभुपाद ने ऐसे ऐसे स्थानों को शुद्ध ही नहीं परम शुद्ध तीर्थ बना दिया, जो म्लेच्छों के स्थान थे, जो व्यभिचारियों के स्थान थे, जो शराबियों के स्थान थे, उन स्थानों को शुद्ध पवित्र भक्त ने जाकर के उनको भी एकदम तीर्थ बना दिया। संसार के अंदर आप चले जाइए, चाहे मुस्लिम कंट्रीज हों, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हों, चाहे नॉर्थ अमेरिकन हो, किसी भी जगह आप जाइए, हर जगह बड़ी सुंदर भगवान की व्यवस्था है। वो किस वजह से हुआ प्रभु जी माते? वो इसीलिए हुआ, इस श्लोक का जो पर्सोनिफिकेशन है वो हम लोग देखते हैं शिला प्रभुपाद के रूप में,
अनेक अनेक दूसरे संतों के रूप में कि किस तरीके से शिला प्रभुपाद ने और जो आज उनके जो सन्यासी हैं, उन्होंने, उनके जो शिष्य हैं, संसार के अंदर भगवान के नाम का जो चरितार्थ है वो ऐसा किया है कि जैसे चंद्र चेतावनी में कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे एक समय आएगा कि मेरा कृष्णा का नाम सारे संसार में नगर नगर में गूंजेगा, और वो स्थिति आज हम देखते हैं। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त होता है वो क्या करता है, जो भगवान की कृपा से उसको तो एक ऐसा चलता हुआ प्रकाश पुंज होता है शुद्ध भक्त, अपनी आभा से, अपने प्रकाश से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता है, और जहां उसकी दृष्टि जाती है उसको भी पवित्र बना देता है। और उसको जो पवित्र बनाता है, उस प्रसंग में हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से राजकोट के अंदर जब महाराज के श्री चरण कमल वहां पर पड़े हैं, तो हमने क्या देखा कि जब महाराज मंदिर का शिला पूजन हुआ, उसके बाद जिसमें अकाल जैसा स्थिति थी और घनघोर वर्षा हुई वहां पर शुरू हुई, और राजकोट के अंदर वो भी एक तीर्थ बन गया। द्वारका तो तीर्थ है ही है, लेकिन राजकोट जैसी जगह को जो इतना बिजनेस माइंडेड है, महाराज ने उसको तीर्थ बना दिया। भगवान अपने ऐसे शुद्ध भक्तों से कितना प्रसन्न रहते हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते। भगवान के शुद्ध भक्तों की हम चर्चा करें, श्री भागवत में प्रसंग आता है जब भगवान कुब्जा का उद्धार करने के बाद अक्रूर जी के यहाँ जाते हैं, और अक्रूर जी के यहाँ जाने के बाद में अक्रूर जी भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं। उस समय भगवान ये श्लोक बोलते हैं, अक्रूर जी से कहते हैं, वो क्या कहते हैं, ये 10वें स्कंद के 10:48, प्रभु जी, माता जी 29 and 30, these are the two verses, 10:48, 29, 30। 29 में भगवान कहते हैं, त्वं नो गुरुकृत्यश्च श्लाघ्यो बन्धुश्च नित्यदा, वयं तु रक्ष्या पोष्याश्च अनुकंप्या प्रजा हि वः, भवद्विदा महाभागा निसेव्या हर्षत्तमः, श्रेयस्काम निर्भित्यं देवा स्वार्थान साधवः। कहते हैं कि आप भवद्विदा महाभागा, 30 श्लोक जो है, आप परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को जो अपना मनुष्य परम कल्याण चाहता है, उस मनुष्यों को आप जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करनी चाहिए। अक्रूर जी जो भक्त हैं, भगवान ने उनको क्या कहा है कि जितने भी जो आदमी अपना कल्याण चाहता है, उसको आप जैसे संतों की हमेशा सेवा करनी चाहिए। आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर है, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है, परंतु संतों में स्वार्थ नहीं रहता। देखिए कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं कि देवता स्वार्थी हो सकते हैं, जैसे हम प्रसंग में देखते हैं, दधीचि जी के प्रसंग में देखते हैं। दधीचि जी के प्रसंग में देवताओं को स्वार्थ है वत्रासुर को मारना, दधीचि जी की जाके हड्डी ले आए, उनकी अस्थियों से उन्होंने वज्र बना लिया, तो ये स्वार्थ है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो संत पुरुष होते हैं, उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं रहता, एक ही स्वार्थ रहता है, जन कल्याण का। इसीलिए हम भागवत की चर्चा करते हैं, तो भागवत में हम लोग देखते हैं जब सौनक मुनि प्रश्न पूछते हैं, उन प्रश्नों में से एक प्रश्न ये है कि आपने सुत गोस्वामी से आपने जन कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है। उनकी बड़ी इच्छा होती है जन कल्याण कैसे होगा, इसीलिए वो जो संत होते हैं इसके लिए जाते हैं। तो भगवान इसमें कहते हैं कि देवताओं में स्वार्थ रहता है परंतु संतों में नहीं। और 31वें श्लोक में 10:48, 31 में भगवान कहते हैं, नाम्यानि तीर्थानि ना देवा मृच्छालमयः ते पुनन्त्यो उरुकालेन दर्शनेव साधवः। बड़ा स्पष्ट भगवान ने बोला है प्रभु जी, माता जी। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि केवल जल के तीर्थ हम किसी नदी में जाएं, किसी सरोवर में जाएं ही तीर्थ नहीं है। केवल मिट्टी या शिला आदि की बनी हुई मूर्तियां ही देवता नहीं हैं। चाचा जी, उनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं। तो किसी तीर्थ में जाएं, किसी देवता की हम लोग आराधना करें, तो भगवान कह रहे हैं कि बहुत दिनों तक उनकी सेवा की जाए तब वो पवित्र करते हैं। परंतु
संत पुरुष तो अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। जो संत पुरुष होते हैं केवल अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। जो संत पुरुष होता है, देखिए, जो शुद्ध भक्त होता है, वो क्षण मात्र में अपने जिसको वो जो उनके दर्शन करते हैं उनको वो पवित्र कर देता है। उनकी इतनी पवित्रता होती है, इतनी सैंक्टिटी होती है। जब परीक्षित महाराज गंगा जी के किनारे आसन पर बैठ गए 7 दिन का आमरण अनशन लेकर के कि अब मैं जो है अंजल त्याग करके, और बैठने के बाद में वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, सारे संसार से जितने ऋषि मुनि सब लोग वहां आ गए। और उनके आने के बाद में उनमें नारद, असिल, देवल, व्यास सब वहां आ गए। और आने के बाद में जब वो वहां पर बैठे हुए हैं तो देखिए उन सबके आने से क्या हुआ है। जो भागवत जी कह रही हैं वो क्या कह रही हैं हमको, 119:8 में प्रभु जी माता जी 119:8 में भागवत जी कह रही हैं कि तत्रोप जगमुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनियास शिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं तीर्थानि पुनन्ति सस्ता स्वयं तीर्थानि पुनन्ति संतः। ये बार बार भागवत में वर्णन आएगा, हम जब चर्चा करेंगे कि जो संत पुरुष हैं वो तीर्थ के लिए कहा गया है कि उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आए। अब प्रसंग ये उठेगा कि इतने सारे ऋषि मुनि गण वहां क्यों आ गए, वो क्या तीर्थ, गंगा का किनारा है, तीर्थ है तो तीर्थ के लिए आए? लेकिन नहीं, इसमें सुखदेव गोस्वामी क्लियर वर्णन करते हैं कि जो वो आए वहां पर, ये सूत गोस्वामी क्लियर वर्णन करते हैं कि सब आए जो स्वयं निश्चय ही हर स्थान को, तीर्थ स्थानों को पवित्र करने वाले हैं, वो मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने आए। क्योंकि वहां पर क्या होने वाला था, वहां पर उनको पता था उनको क्या मिलने वाला है, श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम जो उनको मिलने वाली है वो सबसे बड़ा फल है तीर्थ स्थान का। इसका मतलब क्या है, जहां भी हम तीर्थ के लिए जाए, जैसे पप्पा जी ने 113:10 के रिपोर्ट में लिखा कि वहां जाकर के हमको शुद्ध भक्त को खोजना चाहिए, और शुद्ध भक्त को खोजने के बाद में हमको क्या करना चाहिए, उनकी सेवा करके से उनसे भगवान के विषय में सुनना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। देखिए पवित्रता जो होती है, पवित्रता भगवान के लिए अर्जुन ने एक श्लोक यूज किया है, बोला है श्रीमद् भगवत गीता में। क्या उन्होंने कहा, भगवान के लिए पवित्रम शब्द यूज किया है कि आप जो है पवित्रम है। और जब भगवान पवित्रम है, ये 10वें अध्याय का 12 जो श्लोक है, पवित्रम जो शब्द यूज किया, पवित्रम का मतलब ये है कि भगवान जब पवित्र है तो भगवान के पास जाने के लिए हमको पवित्र होना पड़ेगा। और वो पवित्र हमको कौन करेगा, तीर्थ के लिए तो बता दिया, बहुत दिनों तक तीर्थ की सेवा करोगे देवता तब जाके पवित्र होगे। लेकिन अगर हमको तुरंत पवित्र होना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करनी पड़ेगी, उनका दर्शन करना, उनका दर्शन करते ही हम लोग पवित्र हो जाएंगे। परम भ्रम परम धान पवित्रम परम भगवान, पवित्रम परम भगवान कहते हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि आप पवित्र हो, पवित्रम हो, सर्व पवित्र हो, आपसे ज्यादा पवित्र कोई, आप उसकी सुप्रीम हो। लेकिन इसीलिए जो उनके पास भगवान से मिलना चाहता है, भगवान के पास जाना चाहता है, उसको पवित्र बनने के लिए साधु संग करना ही होगा। और भगवान के जो चरण कमल है वो पवित्रता की सेंचुरी है। उसके लिए जो तीसरे अध्याय स्कंद के 5वें अध्याय का 42वां 3:5-42 जो श्लोक है, बड़ी सुंदर उसके अंदर व्याख्या की गई है और परपोर्ट में बड़ा सुंदर लिखा गया है। यदृच्छासुत्पत्त्या भक्त्या संयमाने हृदय अवधाया ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा ब्रजेम तत्ते अंग्रि सरोज पीठम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं सरोज पीठम, कि
भगवान के चरण कमलों के बारे में केवल सुनने से, और कैसे सुनना है, बड़ी उत्कंठा के साथ में, बड़ी भक्ति के साथ में, और क्या हमको करना है, उनके बारे में अपने हृदय के अंदर विचार करने से, ध्यान लगाने से हम क्या होते हैं, एकदम तुरंत ही ज्ञान और प्रकाश, हमारा हृदय ज्ञानवान हो जाता है, हमारे अंदर के अंदर ज्ञान और ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। और उसी के स्पष्ट होने से हमको क्या होता है, डिटैचमेंट, हमको डिटैचमेंट की भावना आती है और हम शांत हो जाते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए कि जो भगवान सेंचुरी ऑफ लोटस फीट, आप जो सरोज पीठम है, जो अंग्री सरोज पीठम, भगवान कैसे हैं कि सेंचुरी है भगवान के चरण कमल, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, ये देवता लोग कह रहे हैं। और इसमें प्रभुपाद जी पट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी, कि जो भगवान के चरण कमलों का ध्यान लगाने से क्या होता है, और वो ध्यान कैसे लगाना है, बड़े सच्चे मन से भक्ति के द्वारा बड़ी उत्कंठा से हमको ध्यान लगाना है, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, वही सबसे उत्तम उपाय है। इसीलिए हमको क्या करना है, भगवान के चरण कमल पकड़ने के लिए हमको जो साधन मिलेगा वो क्या मिलेगा, भगवान के शुद्ध भक्त जो हर स्थान को तीर्थ बनाने के लिए योग्य होते हैं, हमें उस तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए पहले शुद्ध जा करके शुद्ध भक्त को खोजना है, उससे वहां चर्चा करनी है, उनसे वहां भगवान के बारे में सुनना है और उसको अपने जीवन में उतारना है। प्रभु जी माता जी, इसीलिए देखिए जब इनसे भगवान ने चर्चा की है अक्रूर जी से, तो क्या कहा गया है कि संत में पुरुष की सेवा करनी चाहिए, ऐसे संत पुरुष की सेवा करना ही धर्म होना चाहिए। दूसरे प्रसंग में हम लोग क्या देखते हैं कि जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण हुआ और द्वारका से, वृंदावन से सब लोग वहां एकत्रित हुए हैं, और उस समय वसुदेव जी जो यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ के अंदर वहां पर व्यास देव, देवर्षि नारद, च्यवन, असित, देवल, विश्वामित्र, सतानंद, भारद्वाज, गौतम, सब बड़े बड़े वशिष्ठ, सब जितने ऋषि मुनि हैं, सब अपने शिष्यों के वहां पर आते हैं। जब सब अपने शिष्यों के साथ वहां पर आते हैं तो उनके आने के समय भगवान सब लोग जो है उनका स्वागत करते हैं। उसमें भगवान ने बड़े सुंदर श्लोक बोले हैं, ये है 10th कैंटो 1084, 9, 10 एंड 11। प्रभु जी माता जी बहुत सुंदर चर्चा की भगवान ने, कहा गया श्री भगवान उवाचा अयो वयम जन्मतो लब्धम कार्त्येन तत्फलम देवानामपि दुष्प्रापम यद्योगेश्वर दर्शनम किम स्वल्प तपसाम नृणाम आचार्याम देव चक्षुषाम दर्शन स्पर्शन प्रश्नम प्रपादार्चनादिकम। देखिए ये जो पहला श्लोक हमने देखा 1048-31, सेम श्लोक भगवान यहाँ रिपीट कर रहे हैं, ना हिमानि तीर्थानि ना देवा मृच्छिलामया ते पुनन्ति कुरकालेन दर्शनादेव साधवा। इन दोनों श्लोकों में 1048-31 एंड 1084-11 एक शब्द का भी अंतर नहीं। प्रभु जी माता जी कितना इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। तो भगवान क्या कहते हैं कि हम लोग धन्य हैं, हमारा जीवन सफल हो गया। भगवान स्वयं कह रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी बात कि हम धन्य हैं, हमारा जीवन सफल हो गया, आज जन्म लेने का पूरा पूरा फल मिल गया, क्योंकि जिन योगेश्वरों का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उन्हें उनका दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। भगवान जो ऋषि मुनि असित, देवल, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम सब आते हैं, उनका आवभगत, उनको सबको आसन दे के उनकी सबकी पूजा करके बाद ये बोल रहे हैं कि हमारा जीवन लेने का फल हमको प्राप्त हो गया। फिर कहते हैं किम स्वल्प तपसाम, जिन्होंने थोड़ी बहुत तपस्या की है, और जो लोग अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में ना देखकर केवल मूर्ति में ही दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन, स्पर्श
कुशल प्रश्न, प्रणाम और पाद पूजन आदि का सूर से भला कैसे मिल सकता है? इसका मतलब क्या है? जो लोग केवल ये देखते हैं कि केवल हम डेटी सर्विस करेंगे, केवल हम पूजा करेंगे और जो है भगवान के जो भक्त हैं उनका हम आदर नहीं करेंगे, निरादर भी नहीं करेंगे लेकिन आदर भी नहीं करेंगे, उनके लिए हम लोग जो है जो उनसे प्राप्त कर सकते हैं वो हम प्राप्त नहीं करेंगे, तो भगवान कहते हैं किम स्वल्प तपसाम, जिनकी तपस्या बहुत थोड़ी है, केवल मूर्तियों में, केवल मूर्ति विशेष में दर्शन करते हैं, वो ऐसे शुद्ध भक्तों का दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। फिर ये श्लोक आता है केवल किम हिममयानी तीर्थानी, केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा ही देवता नहीं होती, संत पुरुष वास्तव में तीर्थ और देवता है। तो शुद्ध भक्त की पवित्रता देखिए कितनी गाई गई है कि संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ भी हैं और देवता भी हैं, क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए, किसका? तीर्थों का, देवता का, तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष को दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। देखिए प्रभु जी माता जी कि जो भक्त होता है, इस प्रसंग में जो सबसे बड़ा अच्छा हमारे पास उदाहरण आता है कि एक क्षण का साधु संग कहा गया है कि जैसे साधु संग सर्वशास्त्र के लम मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ये चेतन चेतामृतम के मध्य के 22वें श्लोक का आई थिंक 55वां 56वां श्लोक है अध्याय का कि साधु संग सर्वशास्त्र के लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि भय। एक क्षण का साधु का जो संग है उससे सर्व सिद्धि हो जाती है। सर्व सिद्धि का मतलब क्या है कि हमको जीवन का फल प्राप्त हो जाता है। जीवन का फल क्या है? जैसे भगवान ने यहाँ पर बताया कि साधुओं का दर्शन, संतों का दर्शन, उनका स्पर्श, उनका उनसे वार्तालाप, उनका पाद पूजन, ये सब हमारा वो है, जीवन का फल है। तो जब हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में जो नलकूबर और मणिग्रीव हैं, वो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों यक्ष के कुबेर के पुत्र हैं, धन संपदा अथाह है क्योंकि कुबेर के पुत्र हैं, हम समझ सकते हैं। और उस समय हम देखते हैं कि जल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो अप्सराएं हैं, देवांगनाएं हैं, उनके साथ जल के अंदर वो क्रीड़ा कर रहे हैं। उधर से जब नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि को देखने के बाद में जो स्त्रियां हैं वो अपने आप तुरंत अपने शरीर को ढक लेती हैं, तन को ढकने के बाद में वो अलग सरोवर से बाहर निकल आती हैं। लेकिन जो ये दोनों नलकूबर मणिग्रीव हैं, ये दोनों वैसे ही वैसे नग्न अवस्था में जल के अंदर खड़े रहते हैं। नारद मुनि उस समय उनके ऊपर कृपा करते हैं, बड़ी कृपा करते हैं कि साधु का दर्शन कभी अशुभ नहीं हो सकता। यहाँ पर इस प्रसंग में हम क्या देखते हैं कि नारद मुनि उन दोनों को श्राप देते हैं। क्या श्राप देते हैं? कि तुम लोग जो हैं इस समय ये वृक्ष की भांति निष्ठुर होकर के खड़े हो, तुम्हें भान नहीं है, तुम्हें क्या करना चाहिए ना करना चाहिए, कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम वृक्ष की योनि में चले जाओ। ऊपर से हमको लगता है कि उनको श्राप मिला है, लेकिन वास्तव में उनके जीवन के फल का प्राप्त होने का द्वार खुल गया। क्यों? क्योंकि नारद मुनि के श्राप के द्वारा ही जब उनको यमला अर्जुन का जीवन योनि मिली है, तो उस जीवन में उनको अपने गलतियों का आभास हुआ और वो भगवान का जो है उस जीवन में पेड़ की योनि में निरंतर भजन करते हैं। और भगवान जब वृंदावन में आते हैं उस समय क्या देखते हैं कि गोवर्धन लीला, ये दामोदर बंदन लीला में कि दोनों को मेरे भक्त ने क्या किया था? मेरे भक्त ने इन दोनों को एक तरीके से आशीर्वाद दिया था इनके उद्धार का। तो भगवान क्या करते हैं? फिर उन दोनों का उद्धार करते हैं। जब उसको उद्धार करते हैं तो दोनों पेड़ से दोनों जब प्रकट होते हैं, जो बच्चों ने नंद बाबा को बताया, क्या बताया कि दो अग्नि के समान जलते बिल्कुल तेज पुंजवान दोनों पुरुष प्रकट हुए और अपने
सोने के अग्नि चमकते हुए मुकुटों से इस कान्हा के चरणों में प्रणाम करके और इनका परिक्रमा करके उत्तर दिशा की ओर आसमान की तरफ वो चले गए। तो वो कहाँ गए दोनों के दोनों? देखिए कितना जीवन का फल प्राप्त हुआ उन दोनों को नारद मुनि के क्षण भर के दर्शन से प्रभु जी माता जी। जब वो वहां गए तो कहाँ गए? वो गोलोक वृंदावन गए। उनको कोई भगवान ने कहीं नहीं भेजा। कहाँ भेजा? गोलोक वृंदावन में भेजा। और उन दोनों को वहां पर क्या शरीर मिला? आध्यात्मिक शरीर मिला। उनको क्या कार्य मिला? भगवान की लीलाओं के गुणगान का कार्य मिला। उनमें से एक भाई बन गया स्निग्ध कंठ, दूसरा भाई बन गया मुग्ध कंठ। शिला जीव गोस्वामी ने गोपाल चंद्र में बड़ी सुंदर इसकी चर्चा करी है। और दोनों के दोनों वहां पर जाकर के उनका काम क्या है? चौपाल में जब संध्या समय सब लोग बैठते हैं, नंद बाबा, कृष्णा, बलराम, यशोदा मैया जब वहां बैठते हैं और सब बैठ करके भगवान की लीलाएं भगवान स्वयं सुनते हैं, तो उनका गुणगान करते हैं। तो इसलिए शुद्ध भक्त जो होता है उसका क्षण भर का मिलना भी ऐसा होता है कि जीवन का शुद्ध फल हमको प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर बड़ी दया की वर्षा हो रही हो और हमारे पास जो पात्र है उस पात्र में हजारों छेद हों, तो बताइए प्रभु जी माता जी, जो वर्षा का जो जल है, दया की वर्षा का जो अमृत रूपी जल है, उस पात्र में तो टिकेगा ही नहीं। और जब वो टिकेगा नहीं तो हमको क्या प्राप्त होगा? इसलिए संत का दर्शन किया भी, लेकिन दर्शन करने के बाद में हमारे अंदर ऐसे ऐसे छिद्र हैं कि हम उसका लाभ प्राप्त नहीं कर सके। वो हमारा ही दुर्भाग्य है। इसीलिए भगवान कहते हैं, इसके आगे के प्रसंग में हम लोग देखते हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि जब भगवान द्वारका में है और सुभद्रा हरण और भगवान की लीला हो चुकी है, उस समय भगवान मिथिलापुरी में राजा जनक और सुखदेव ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं, एक साथ जाते हैं। ये दोनों के दोनों मिथिलापुरी में जो जनक वंश में, मिथिला वंश में जो उनके हैं बहुलास राजा हैं और सुखदेव ब्राह्मण, दोनों भगवान के बड़े प्रिय भक्त हैं। उनके अंदर अहंकार नाम की कोई चीज नहीं है। वो हमेशा भगवान की आराधना में लगे रहते हैं और दोनों की बड़ी इच्छा है भगवान का दर्शन उनको प्राप्त हो। तो भगवान भी चाहते हैं, भगवान हमेशा अपने भक्तों से मिलना चाहते हैं। भगवान दारू को बुलाते हैं, दारू को कहते हैं कि रथ लगाओ, और भगवान एक साथ अब जहाँ वहां पर जाते हैं। लेकिन जब एक साथ जाते हैं भगवान वहां पर, भगवान क्या करते हैं प्रभु जी माता, भगवान वहां जाते हैं, अकेले नहीं जाते हो। भगवान किसके साथ जाते हैं? संतों के साथ में जाते हैं। और किस किस संत के साथ जाते हैं? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान के साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, कण्व ऋषि, मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि, कहते हैं परशुराम, असित, आरुणि और मैं खुद। सुखदेव गोस्वामी स्वयं वहां जाते हैं, सारे ऋषि वहां जाते हैं। और वहां पहुंच करके जब वहां पहुंचते हैं, सब लोग उनकी भगवान की और जितने ऋषि मुनि हैं उनकी पूजा करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। और जो करने के बाद में मिथिला नरेश बहुलास और सुखदेव ब्राह्मण दोनों के दोनों भगवान के चरणों पर दंडवत प्रणाम करते हैं और दंडवत प्रणाम करके एक साथ हाथ जोड़ करके भगवान को अपने अपने घर आतिथ्य के लिए ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। भगवान दोनों का आमंत्रण स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के बाद में भगवान क्या निश्चय करते हैं कि एक साथ भगवान दोनों एक ही समय में दोनों के घर जाएंगे, बहुलास के यहाँ भी और सुखदेव ब्राह्मण के यहाँ भी। और वहां जाते हैं तो अपने साथ ऋषि मुनियों को भी लेकर के जाते हैं, अपनी वो भी एक साथ। और जब भगवान बहुलास के जाते हैं, बड़ी उनकी प्रार्थना करते हैं, बहुत बड़ी सुंदर प्रार्थना है उनकी। और जब भगवान जो है सुखदेव ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं, सुखदेव ब्राह्मण के यहाँ जाने के बाद में भगवान जो है उनकी बड़ी आराधना करके सुखदेव ब्राह्मण उनके चरणों में बैठ जाते हैं। और उनके साथ क्या करते हैं, जितना भी उनका परिवार कुटुंब है सबको बुला करके भगवान का साथ में बैठ जाते हैं। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? भगवान हो, संत पुरुष हो, कोई साधु, कोई सन्यासी हमारे यहाँ आए तो ये नहीं कि केवल हम लोग जाकर के उनके सामने बैठ जाएं स्वार्थवश। हमें क्या करना चाहिए? जन कल्याण का, जैसे सौनक मुनि जन कल्याण में लगे रहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जन कल्याण में, जितने ऋषि मुनि जन कल्याण में लगे रहते हैं,
हम सब मिल करके, जितने हमारे आसपास हमारे पड़ोसी हैं, सबको कोशिश करके सबको एक साथ बिठाना चाहिए और उनसे भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। सुखदेव ब्राह्मण भी सबको जाकर के वहां बिठाते हैं। जब बिठाते हैं तो भगवान उनसे जब बोलते हैं तो भगवान बड़ा सुंदर ये 4-5 श्लोक है प्रभु जी माता जी जो उन भगवान को कहते हैं सुखदेव ब्राह्मण को। श्री भगवान वाचा, ये 10th कैंटो 86 चैप्टर और वर्ष नंबर 51, 52, 53 एंड 57, ये 4 वर्ष हैं प्रभु जी माता जी। श्री भगवान उवाच ब्रह्मस्ते अनुग्रहार्थाय संप्राप्तान् विशुद्धमुनिन् संचरन्ति मया लोकान् पुनन्तापादरेणुभिः। भगवान कह रहे हैं कि प्रिय श्रुतदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। अपने चरण कमलों की धूल से लोगों और लोकों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। ऋषि मुनि हैं जो यहाँ पर आए हैं, अपने पाद रेणु भी, अपने चरण कमलों की धूल से सारे लोकों को, एक लोक नहीं, संसार पृथ्वी नहीं, सारे लोगों को और सारे लोगों को, सब जितने भी जीव हैं उनको सबको पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। फिर कहते हैं देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शन अर्चनैः शनैः पुनन्ति कालेन तदपि अर्थमेक्षया। कि देवता, देवा तीर्थ क्षेत्राणि, देवता, पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन, स्पर्श और अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं। देखिए अगेन वही, दोबारा वही वाली बात आ गई। भगवान ने फिर वापस कहा कि बहुत धीरे धीरे पवित्र करते हैं, परंतु तदपि अर्थ में इच्छया, परंतु संत पुरुष इच्छया अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। संत पुरुष की दृष्टि किसी के ऊपर पड़ती है, उनको वो पवित्र कर देते हैं। यही नहीं, देवता आदि में पवित्र करने की शक्ति है, वह भी उन्हें संतों की दृष्टि से ही प्राप्त होती है। प्रभु जी माता जी कितनी बड़ी बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि देवताओं में भी अगर पवित्र करने की शक्ति है, वो भी संतों की दृष्टि से ही उन्हें प्राप्त होती है। फिर कहते हैं ब्रह्मणो जन्मना श्रेयान् सर्वेषां प्राणनामिह तपसा विद्या तुष्टया किमुत्कलयायुतः। कि श्रुतदेव जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों से श्रेष्ठ है। यदि वह तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना, मेरी भक्ति से युक्त हो, तब तो कहना ही क्या है। ना ब्राह्मण में दयितं रूपम एतत् चतुर्भुजं सर्ववेदमयो विप्राः सर्वदेवमयो मह्यम। कि मुझे अपना चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है। कितनी सुंदर भगवान ने बात कही है। भगवान का जो चतुर्भुज रूप है, भगवान कह रहे हैं कृष्ण शुद्ध ब्राह्मण से कि वो चतुर्भुज रूप में विष्णु रूप जो है वो भी मुझे इतना प्रिय नहीं है। क्या प्रिय है, क्यों प्रिय नहीं है? क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेद में है और मैं सर्वदेव में हूं। ब्राह्मण क्या है? सर्व वेद में है और भगवान कहते हैं मैं सब देव में हूं, इसलिए मुझे वो रूप भी प्रिय नहीं है। तो इसलिए तुम क्या करो सुखदेव ब्राह्मण, जो अंतिम शिक्षा भगवान ने सुखदेव ब्राह्मण को दी है। देखिए हम लोग चाहते हैं, क्या सब लोग जीव चाहते हैं कि भगवान की हम लोग साक्षात आराधना करें, भगवान की सेवा करें, भगवान की पूजा करें। तो उसका उपाय भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो तीर्थ जो है, जो संत जो हैं, जो चलते फिरते तीर्थ हैं, उनके द्वारा हम ये कर सकते हैं। अगले जो 57 श्लोक है इसका 10:86-57 तस्मात् ब्रह्म ऋषीन् एतान् ब्रह्मन् मदर्चयार्चया एवं चेदिच्यतोस्मद्या नान्यथा भूरि भूतिभिः। इसलिए तस्मात्, इसलिए सुखदेव तुम ब्रह्म ऋषियों को मेरा ही इस रूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। तो जो संत पुरुष हैं, जो चलते फिरते तीर्थ हैं, जो
उनकी जो पवित्रता है उसके कारण भगवान कह रहे हैं कि संत पुरुष जो ऋषि आते हैं उनकी पूजा मेरा ही स्वरूप समझकर इनकी पूजा करो, और यदि तुम ऐसा करोगे तो तुमने साक्षात अनायास मेरा ही पूजन कर लिया। अब भगवान को तो हम बुला नहीं सकते, लेकिन संत पुरुष जब आते हैं, सन्यासी जो हमारे पास आते हैं, और हमारा अहोभाग्य है कि हमारे पास सन्यासी आए हैं, हमें उनकी भगवान के समान ही पूजा करनी चाहिए। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं तब तो तुमने साक्षात अनायास ही मेरा पूजन कर लिया, नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती। अगर बहुत बड़ी सामग्रियों से पूजा की जाए तो भी मेरी पूजा नहीं हो सकती। और भगवान ने देखिए इतना सब कहा है, एक बड़ी सुंदर समय होने वाला है। मैं अभी 5 मिनट और लूंगा, 2-3 मिनट समय से पहले हम विश्राम करेंगे। हम लोग क्या देखते हैं, जब मार्कंडे ऋषि जब भगवान की माया देखना चाहते हैं, उस प्रसंग में 12वें स्कंद में ये कथा आती है। और मार्कंडे ऋषि भगवान शंकर की बड़ी पूजा करते हैं। उस समय भगवान शंकर पार्वती से चर्चा करते हैं और पार्वती से कहते हैं कि जो ये जो इतने संत होते हैं, पार्वती भगवान पास की देवी, ये ब्रह्मर्षि लोक तथा परलोक की कोई भी वस्तु नहीं चाहते। जो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं, ना इस संसार की ना परलोक की कोई वस्तु नहीं चाहते, और तो क्या इनके मन में कभी मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं रहती। जो शुद्ध भक्त होता है उसे मोक्ष भी नहीं चाहिए। इसका कारण यह है कि घटघटवासी अविनाशी भगवान के चरण कमलों में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। जो भगवान है उनकी परम भक्ति इन्हें प्राप्त हो चुकी है, इसलिए कुछ नहीं चाहते। इसलिए यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, विष्णु भगवान कह रही है, शंकर भगवान कह रहे हैं कि मार्कंडे जैसे ऋषि को हमारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इनसे बातचीत करूंगा, क्योंकि ये महात्मा पुरुष है। जीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात यह है कि उसे संत पुरुषों का समागम प्राप्त हो। तो कितनी बड़ी बात बताइए कि सबसे जीव के लिए क्या उचित है कि संत पुरुषों का उसका समागम हो, संत पुरुष से उसका वार्तालाप हो, उनसे भगवत चर्चा हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, और अपनी पवित्रता हम अपने को पवित्र करें। तो इस प्रसंग में 12, 10, 20, 21, 22, 23 4 श्लोक हैं, लेकिन मैं सब में नहीं जाऊंगा प्रभु जी माता जी। इसमें बड़ा सुंदर वर्णन उन्होंने किया है शंकर भगवान शंकर ने। श्री भगवान उवाच ब्राह्मणा साधुआ शांता निसंगा भूत वत्सलः एकांत भक्ता अस्मासु निर्वैरा समदर्शिनः सलोकालोकपालास्तान् वदन्ति अर्चुत्पासते अहं च भगवान ब्रह्म स्वयं च हरिरीश्वरः। क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी, शांत चित्त, शांत और अनासक्त होते हैं। वे किसी के साथ वैर भाव नहीं रखते और समदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देखकर निवारण के लिए पूरे हृदय से जुट जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी भक्त होते हैं। सारे लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की वंदना, पूजा, उपासना किया करते हैं। केवल वे ही क्यों, मैं भगवान ब्रह्मा और स्वयं साक्षात ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे शांत महापुरुष मुझ में, भगवान विष्णु में, ब्रह्मा में, अपने में और सब जीवों में भेद नहीं देखते। तो इस प्रकार से अगले श्लोक में जो बोलते हैं, ये श्लोक फिर से रिपीट हुआ है प्रभु जी माता जी। ना ही 23 श्लोक है। नाहिम्यानि तीर्थानि ना देवाचेतनोज्जितः ते पुनरुत कालेन यूयम दर्शन मानता। चौथे लाइन में फर्क है बस केवल कि मार्कंडे जी केवल जल में ही तीर्थ नहीं होते, केवल जड़ मूर्तियां ही देवता नहीं होती। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो तुम्हारे जैसे संत हैं, क्योंकि वे तीर्थ और देवता बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु तुम लोग दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हो। तो आज का जो हमारा विषय था प्रभु जी माता जी, शुद्ध भक्त की पवित्रता, सैंक्टिटी ऑफ प्योर डिवोटी,
भागवतम इसको सिद्ध करती है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कौन होते हैं, ये भागवत से हमने देखा। और जो जनमानस है, ऐसे शुद्ध भक्तों तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के समय क्या करना चाहिए, वहां जाकर के ऐसे शुद्ध भक्तों को खोजना चाहिए, उनके साथ भगवान विषय चर्चा करनी चाहिए और उनका समागम, संत समागम होना चाहिए। और ऐसा करने से ही जो पवित्र है, जैसे पारसमणि होती है, पारसमणि तो जो सोना होता है उसको केवल सोना बनाती है, लेकिन जो संत होते हैं, संत पुरुष, जो उनके संपर्क में आता है उसको अपने समान ही संत बना देते हैं। इतनी बड़ी महिमा ऐसे शुद्ध भक्तों की है। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, आज के प्रसंग में मुझे इतना ही कहना है, और इसके अंदर और सब लोग यहाँ पर हैं, कुछ उसमें त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ, और उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ कमेंट, कुछ प्रश्न हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो आप कर सकते हैं। वी विल वेट फॉर मोर 2 मिनट्स। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, वन क्वेश्चन, वन जी। एंड सेकंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है मेरे पास। आपने बोला प्रभु जी कि श्रवण शुद्ध अधिकारी से सुनना चाहिए, कोई भी जी, चीज जी। सुनना चाहिए तो शुद्ध अधिकारी हो, तो हाउ जी। टू चूज द प्योर अधिकारी? बहुत सुंदर हाउ टू प्रश्न है सिलेक्ट? प्रभु, कि ये सब लोग, बहुत जनरल प्रश्न भी है कि हम लोग, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो अधिकारी है उससे ही सुने। अधिकारी कौन है? तो एक तो भगवान जैसे एवं परंपरा प्राप्त मिम्रार्जर से विदु, भगवान का जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, भगवान कहते हैं वो कैसे आया, एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा के द्वारा आया है। तो पहली तो क्वालिफिकेशन है कि जिससे भी सुने हम, वो परंपरा के द्वारा आना चाहिए। किस प्रकार समझें इस चीज को? हम लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो कॉलेज के अंदर जो प्रोफेसर है वो परंपरा में ऑथराइज्ड है वो, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है, उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अथॉरिटी उसको नहीं है, कॉलेज में नहीं है, उससे आप जाकर के ज्ञान ले भी लेंगे तो आपको कोई डिग्री मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑथराइज नहीं है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि जो अधिकारी हैं वो कौन, परंपरा से। परंपरा का मतलब जो हमारे 4 संप्रदाय हैं, उन चारों संप्रदाय से एक ना एक संप्रदाय से वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। और उसके बाद जो, जैसे आज की चर्चा में प्रसंग आया कि जो भी वो चर्चा करे भगवत विषय के बारे में ही चर्चा करे। अगर वो संसार की चर्चा करता है उससे हमको सुनना नहीं चाहिए। 2 चीजें मुख्य हैं प्रभु से। तो ये 4 संप्रदाय क्या है? हमारे 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, और एक और है प्रभु हमारा। 4 संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय में हम लोग आते हैं, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। ये अलग अलग विभाग में चलते हैं। गौड़ीय वैष्णव परंपरा आती है, वो ब्रह्म संप्रदाय में आती है। ओके प्रभु जी। और प्रभु जी, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, कि हाँ जी। विदुर जैसे अनन्य भक्त हैं, जैसे वो हम्म। अनन्य भक्त है, तो मैं कैसे जानूंगा कि कौन सा भक्त अनन्य है? ये ऑलरेडी इसमें चर्चा में आ चुका है कि देखिए, अनन्य भक्त का मतलब क्या है। विदुर के बारे में प्रभुपाद जी प्रपुट में क्या लिख रहे हैं कि जो अनन्य भक्त होता है भगवान को अपने हृदय में धारण करता है। भगवान को हृदय में कैसे धारण करता है? प्रभुपाद जी ने प्रपुट में बताया कि जिस प्रकार से बिजली सर्वत्र फैली हुई रहती है, उसको अनुभव करता है वो, और जब उसको अनुभव करता है, उसके अनुभव के द्वारा उसका प्रकाश स्वयं चारों तरफ फैलाता है। अगर कोई भक्त हमारे सामने आता है और उसकी जो लिटमस टेस्ट है उसके बारे में हम लोग सोचें, तो वो भक्त, जैसे अभी चर्चा हुई कि भगवान की चर्चा करने के साथ में ही, जैसे हम लोग देखते हैं कि एक चैतन्य चेतामृत में कथा आती है पुंडरीक विद्यानिधि की। पुंडरीक विद्यानिधि बहुत रिच फैमिली से हैं, बहुत साधन संपन्न हैं और बड़े ऐश्वर्य में रहते हैं। लेकिन जब एक भागवत का श्लोक सुनते हैं, भागवत का श्लोक सुनते ही उनकी स्थिति क्या होती है? वो अपने, जो उन्होंने इतने महंगे वस्त्र पहने हुए हैं, पान भी है, सब कुछ छोड़ करके जमीन पे लोटपोट हो जाते हैं, भगवान का
भान जैसे ही होता है, उनके आंखों से अश्रु गिरने लगे। जितने भी जो 8 हमारे वो होते हैं भक्तों के, रोना, उछलना, आंसू गिरना, हंसना, वो सारे भाव प्रकट हो जाते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो हर परिस्थिति में, हर जगह, जैसे बताया कि किस तरीके से वो करता है कि वो हमेशा जैसे इस श्लोक में क्या कहा गया कि वो हमेशा जन कल्याण के लिए लगा रहता है। देवता स्वार्थ में हो सकते हैं लेकिन संत कभी स्वार्थ में नहीं होता, उसके अंदर आप स्वार्थ नहीं देखते। तो ये सब परीक्षाएं जो हैं, जो इनके लिटमस टेस्ट है, उनके ऊपर हम लोग प्रभु जी देख सकते हैं। और बाकी जो सबसे बड़ी बात वो ये क्या है, वो ये है कि हम तो हैं कौन जो भक्त की पहचान कर से, हमको अपना ही कुछ पता नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है, भगवान की हमारे हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें ऐसे अपने शुद्ध भक्त से मिलाओ और हम उससे, अगर गुरु नहीं है तो गुरु बना सके और उससे हम शिक्षा ग्रहण कर सके। और भगवान अपनी बच्चों की जो बात है वो जरूर सुनते हैं प्रभु। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न या कमेंट है? आई थिंक प्रभु जी किसी का कोई प्रश्न या कमेंट नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से ऋषिकेश प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। भारत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च से कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।